अच्छा, पिछली कुछ वीडियो से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कर्म योगी को फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। पर अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर कर्म करने का मतलब ही क्या है? ये सवाल मेरे मन में भी आया था। इसका जवाब भगवत गीता बहुत सुंदर तरीके से देती है। सबसे पहली बात, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का पूरी तरह त्याग नहीं कर सकता। मान लो कोई बाहर से कर्म छोड़ भी दे, पर फिर भी जब तक उसके अंदर संसार के प्रति राग है, यानी अटैचमेंट है, तब तक वो पूरी तरह शांत नहीं रह सकता। वो मन ही मन नए विषयों का चिंतन करेगा, और चिंतन भी एक प्रकार का कर्म ही है। इसलिए जब तक संसार से पूरी तरह राग नहीं मिटता, तब तक वो कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है, और निस्वार्थ भाव से परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात, जब हर कर्म का आरंभ और अंत होता है तो उसका फल नित्य यानी परमानेंट कैसे हो सकता है? फल भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है। और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, तुम चाहे इच्छा रखो या ना रखो, जो फल मिलना है वो तो मिलेगा ही। इच्छा रखने से ना तो फल ज्यादा मिलेगा और ना कम मिलेगा।